कल संडे है और आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल शाम 4 बजे इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो हे गाइस, आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 41 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि एल्डर डू आई होती है योसेंग के साथ चाय पीने के लिए, लेकिन योसेंग उसको मना कर देता है। अब एपिसोड 41 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसेंग अपना चाय एल्डर मोटू मास्टर को दे रहा होता है, जहाँ पे मोटू मास्टर बताता है क्या तुम मेरे को कंफर्ट करने की कोशिश करो, जिसमें यूसंग बताता है कि आपका क्या मतलब है, जो आपका था मैं तो आपको उसको वापस कर रहा हूँ। जिसमें मोटू मास्टर चाय लेकर बताता है क्या मेरे को अभी मुंह बहुत करवा करवा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि कोई मेरे को बुर्बक बना के चला गया है और वैसे भी ये चाय ठंडा हो गया। जिसमें यूसंग बताता है क्या मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि आप कन्फेशन करें। कन्फेशन मतलब होता है खुद की गलती मानना। जिसमें मोटू मास्टर बताता है क्या कन्फेशन, मैं इतना प्रीशियस चीज उसके लिए लाया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा सस्पिशियस हो गई थी कि तुम क्या चीज़ पढ़ रहे हो इस बारे में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बारे में इतना सारा क्वेश्चन पूछेगी। वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी तुम्हारे बारे में और तुमने तो इसको देखा ही होगा। ऊपर से एल्डर डू ऐसी बंदी है जिसका बहुत सारा सीक्रेट है। तो योसंग मन में सोचता है कि एक्चुअली मैं सही से बता तो मेरे को बहुत पहले ही पता चल गया था। जिसमें हमारा कुछ टाइम पहले का बात देखा जाए जहाँ पे हमारा नोमगुन आके योसंग को उसके बारे में बता दिया हो गया होता है। जहाँ पे योसंग अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है उस पर नोमगन आता है योसंग को बताने के लिए। जहाँ पे नोमगन थोड़ा देर शांत रहने के बाद योसंग को बता देता है कि तुम एक केयरफुल रहना कि एक इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम दोचियो है, वो तुमको और तुम्हारा 4 डेलिकेंट्स को टारगेट कर रही है। इसमें योसंग बोलता है क्या कौन है ये डोचू, जिसमें वो दोनों शांत हो जाता है। फिर वहाँ से नोमगन वापस जा रहा था, जाते जाते बताता है क्या वो जो वाइस मिनिस्टर के बगल में वुमन रहती है वो हॉट वाली वही है वो नोमगन। तो हमको याद आ जाता है क्या ओ वही लड़की। हाँ हाँ, योसंग को भी याद आ जाता है हॉट वाली लड़की। तो बताता है क्या तुम मेरे को ये क्यों बता रहे हो। जिसमें थल शांत होता है फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। योसंग भी मन में सोचता है क्या ये जीनियस बंदे ऐसे ही होते हैं क्या, इनका माइंड में चलता है किसी को कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो उसी दिन से योसंग अपने आप को रियलाइज किया कि उसको कोई बंदा लगातार देखे जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको फॉलो ही किया जा रहा है। जोंगवन में जाए या फिर मुड़ी यूनिवर्सिटी में जाए या फिर बोतल में जाए या फिर अपना ब्लेड बनाने जाए। मुड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फॉलो करते थे, बोतल में गार्ड फॉलो करते थे और जहाँ ब्लेड बनाता था वहाँ पे उसने एक मेंबर का जो बैंडर लीडर था वो इसको फॉलो करता था। योसंग सोच भी नहीं सकता है कि पैसे से इतना सारा चीज़ हो सकता है, इतना स्पाई योसंग के पीछे लगा सकता है पैसे के लिए। इसलिए योसंग को अब ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जहाँ मोटू मास्टर बताते हैं क्या तो तुमको ये कैसे पता चला कि वो मेरे पास आएगी। इसमें योसंग बताता है क्या कि वुमेन जो है वो अपना ब्यूटी का हमेशा एडवांटेज लेती है, इसलिए वो हमेशा आपको टारगेट करेगी। तो मेरे को 100% पता ही था। इसमें मोटू मास्टर बताता है क्या तुमको लगा कि मैं एक ईजी टारगेट हो। इसमें योसंग बताता है क्या आप उसका ब्यूटी से फैसिनेट नहीं हो गए तो सही बता ना। जिसमें मोटू मास्टर खांसते खांसते बताता है क्या मैं तुमको स्टूपिड लग रहा हूँ कि ऐसा हो जाऊंगा। और मन में सोचता है क्या एक्चुअली सही से बता तो मैं सही में हो गया था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर टू मोटू मास्टर का क्रश है। क्योंकि मोटू मास्टर अभी तक सिंगल है, इतना बड़ा एज में होने के बाद ही टकलू कहीं का बताता है क्या अब मैं कैसे बताऊँ वो इतना सारा बंदे को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते इतने छोटे बंदे को। मैं इस वर्ल्ड में सोच भी नहीं सकता इस बारे में। तो बताता है अब क्या करना चाहते हो। जिसमें तो योसंग बताता है कि अब बस हम लोग रुकेंगे और देखेंगे क्या होना। और मन में सोचता है क्या वैसे भी अभी मेरे को 100% पता है कि उसके पीछे हमारा वाइस प्रिंसिपल लगा हुआ है, लेकिन कितनों भी हम लोग ट्रेनिंग कर ले तो वाइस प्रिंसिपल उसके पीछे से निकाल नहीं पाएंगे। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी कराए तो बस इंस्ट्रक्टर डू ही निकलेगी, कोई फायदा तो होगा नहीं। ऊपर से हमारा पूरा मुड़ी में अलायंस इधर से उधर हो जाएगा। जिसमें मोटू मास्टर बताता है क्या लेकिन ये बहुत गलत बात है ना, सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करना वो भी एक स्टूडेंट के खिलाफ। हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या हम लोग प्रिंसिपल को जाके इन्फॉर्म कर दे। जिसमें योसंग बताता है कि नहीं अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा कुछ करें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। वैसे भी हम लोग के पास बहुत सारा एविडेंस है, हम लोग बस वेट करेंगे देखते हैं कब तक। तो मोटू मास्टर बताता है कब तक वेट करना है। जिसमें योसंग बताता है कि जब तक हम लोग को पता नहीं चले उसके पीछे कौन है तब तक के लिए। तो हमारा वापस सीन दिखाई देता है एल्डर डू के पास, जहाँ पे वो हैरान होकर सोचते सोचते जा रही थी ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मैं एक शैडो रेजिमेंट की बंदी हूँ, मेरे को एक छोटा बच्चा पकड़ लिया, ये कैसे पॉसिबल। अब मैं क्या करूँ। अगर मेरे को वाइस प्रिंसिपल को पता चला तो मेरे को बहुत मारेंगे बहुत मारेंगे। उधर से 3 नीडल आता है, तीनों नीडल से वो बचती है। पीछे जाके फिर अपना कहीं से वो नीडल निकालती है पॉकेट से। इसके पास तो पॉकेट है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो निकालती है नीडल, वहीं फेंकती है। देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, बताती है कौन है किसका इतना हिम्मत है। लेकिन दूसरा सीन दिखाया जाता है क्या उसे गर्दन के पास बड़ा सा तलवार वही असिस्टेंट उसके पास में खड़ा होकर बताता है कि तुम तो बहुत स्लो हो गए पहले से ज़्यादा डूची हो। तो वो भी हैरान होकर सोचती है क्या शैडो रेजिमेंट का लीडर यहाँ पे क्या कर रहा है। जिन हमको बताया जाता है शैडो रेजिमेंट के बारे में कि हिडन अलायंस यानी कि हमारा जो सीक्रेट फैमिली या फिर एल्डर काउंसिल है, 9 ग्रेट सेक्ट और 1 ग्रेट क्लैन का
दो हिडन आर्म है, एक है हमारा शैडो क्लैन और एक दूसरा है जिसके बारे में भी नहीं बताया गया। शैडो क्लैन वो आर्मी है या फिर वो ग्रुप है जो कि हमारा 9 ग्रेड सेक्टर काम छुप के कर देते हैं। तो बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम दोनों तो सेम ही साइड में। बताती है क्या मैंने क्या ऑफेंस किया, आपने मेरे को ये करके रखा है। जिसमें हमारा लीडर जी बताता है क्या तुमने अभी तक तो कोई ऑफेंस किया नहीं और तुम टेंशन में मतलब मैं यहाँ पे तुमको मारने के लिए नहीं आया। तो भी हैरान होकर बताते चलो ठीक है तो इसको मेरे से दूर रखो, वाइस प्रिंसिपल पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगा आपके साथ। तो अपना लीडर जी बताता है क्या तो अपना इमोशन में कंट्रोल करो, इसी वजह से तुमको शैडो रेजिमेंट से बाहर फेंका था, पता है ना तुमको। तो फिर जोर से चिल्ला के बताती है कि मैंने बोला ना इतना बड़ा तलवार को मेरे से दूर रखो दूर रखो। तो बताता है क्या तुमको लगता है कि मैं बिना ऑर्डर का कुछ नहीं कर सकता या मैं बिना ऑर्डर के यहाँ पे आया। तो भी हैरान हो जाती है, बोलती है क्या इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे किसका मतलब से आए। तो बताता है यस एल्डर लोग का जो पेशेंस है बहुत ज़्यादा कमजोर होते जा रहा है, तुमको कुछ करना पड़ेगा। बताते है क्या मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। वो भी हैरान होकर बताता है क्या मैं तुमको उस बंदे को खोजना है जिसके पास हमारा नोमगोन को हराया था, जिसका नाम दांग यूसेंग है, और उसके पास से उसका असुरा वेपन टेक्निक का जो सोर्स है जो बुक है उसको लेके उसको ख़त्म करना है जो कि मिलियन बुक पेविलियन में है। तो बताती है क्या यूसेंग 10,000 से भी ज़्यादा बुक को पढ़ा है, पता है ना आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा मैं उसको खोजने जाऊँगी। जिसमें हमारा लीडर जी बताता है कि लगता है तुम जब से इंस्ट्रक्टर बने हो तुम्हारा अपना सारा सेंसर्स खो दिए हो, तुमको पहले ही पता है कि सोर्स किधर है, फिर टेंशन क्या बात दिखता है। उसका ऑलरेडी सोर्स है द मिलियन बुक पेविलियन, तो वहीं पे जाओ वहीं पे अपना काम करो। तो बताती है क्या मिलियन बुक पेविलियन तो उससे हमको क्या करना है। तो वही बोल के वहाँ से गायब हो जाता है अपना लीडर जी। तो उसको टेलीपैथी के तौर पे बताता है क्या तुमको जो हमारा शैडो रेजिमेंट में सिखाया गया था बस उसको याद करो, जैसा है वैसा करो। तो सोचते हैं क्या वहाँ से उसका मस्त सीन दिखाया जाता है, वाह वाह। फिर आगे बताते हैं क्या मेरे को शैडो रेजिमेंट से क्या सिखाया गया था, इसलिए मैं शैडो रेजिमेंट को हेट करती हूँ, इसलिए मैं वहाँ से निकल आई थी। और मन में सोचती हूँ शैडो रेजिमेंट से क्या क्या सिखाया गया था। पहला पॉइजनिंग, फिर एसोसिएशन, फिर इम्प्लेंटेशन, फिर डिस्टर्बेंस, फिर स्पॉन्जिंग। लेकिन ये सब ऐसा ऐसा चीज़ जो कि मुड़ी यूनिवर्सिटी में खुले तौर पर नहीं किया जा सकता है। मेरे को ऐसा चीज़ करना पड़ेगा जिसको वजह से मैं किसी का नज़र में भी नहीं आया और किसी को समझ में भी नहीं आया कि ये मैंने किया। इसलिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसको किसी को देखना पड़े। ऐसी चीज़ करने के लिए मेरे को ऐसा चीज़ करना पड़ेगा जो सबको देख ले। ये बोल के हमारा मिलियन बुक पेविलियन की तरफ देख रहे होते। वापस से हम लोग सीन दिखाया जाता है यूसेंग के पास में जहाँ पे ये हमारा एल्डर डू के बारे में सोच रहा होता है। बताता है क्या वाइस प्रिंसिपल और एल्डर डू दोनों को मेरी तरफ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 9 ग्रेड सेक्ट है उसका आई मेरे तरफ पड़ गया। उन लोग में से कुछ खींचना चाहता है लेकिन क्या कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो अटेंशन उसको ग्रैब करना ही था मेरे को। लेकिन आज तो अटेंशन हो ही गया ग्रैब, लेकिन मेरे को बस वही करना है जो मैं अभी तक कर रहा हूँ ट्रेनिंग। लेकिन फिर भी मेरे को अपना गार्ड डाउन नहीं करा है, मेरे को अपना और मोर केयरफुली रहना है इसके बाद से। क्योंकि जब तक मैं इस यूनिवर्सिटी में या फिर जेंगवन में तब तक तो मेरे को कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन कौन जाने क्या ही हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा लीडर जी और प्रिंसिपल जी को इसी में पॉइजन कर दिया गया था, एसिनेट कर दिया गया था। मेरे को अपना गार्ड डाउन नहीं करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों का डेथ के पीछे में इन्हीं लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। ये बोल के हम लोग अलर्ट हो रहा होता बताता है क्या। और उससे बड़ा बात ये है कि अब मेरे पास और कोई मतलब भी नहीं रहा इस मिलियन बुक पेविलियन में रहने के लिए। ये बोल के हमारा बोंगने को देख रहा होता है देवमंग को आज 1 नवंबर है जहाँ पे हमारा देवमंग को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको वही बुक मिल जाएगा। यहीं पे देवमंग को एक बुक मिलता है जहाँ पे यूसेंग देखता है, बताता है कि आज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक हमारा देवमंग को मिल जाएगा। और ये देवमंग को वो टेक्निक का बुक मिल गया होता है। इस बुक में लिखा रहता है यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक बुक। तो वापस से हम लोग सीन दिखाया जाता है 1 नवंबर का मॉर्निंग का सीन जहाँ पे सारा बंदा का फाइनल एग्जाम होने वाला होता है, जहाँ पे 8 डिवीजन का एग्जाम आफ्टरनून के टाइम में स्टार्ट हो गया होता है। 8 डिवीजन के एग्जाम का नाम है द गोल्डन बेल क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें क्या होता है कि 50 से ज़्यादा बंदा आता है, एल्डर्स लोग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और सबको एक पर कर ऑर्डर देना पड़ता है या फिर आंसर देना पड़ता है। हर क्वेश्चन पहले वाले से डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, और इसमें लिखना क्या पड़ता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में नीचे पेपर में लिखना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर और उसको ऊपर करके दिखाना पड़ता है कि मेरा सही है मेरा गलत है। जिसका गलत होता है वहाँ से उठ के चला जाता है और जिसका सही होता है वहीं बैठा रहता है। जो गलत करता है ऊपर में जाके बाकी सब आंसर देख सकता है क्या क्या गलत है क्या क्या गलत नहीं। और हमारा जो योसेंग है वो साला पहला राउंड में एलिमिनेट हो गया, जहाँ पे बाकी सब एल्डर बताता है क्या तुम 10,000 से ज़्यादा बुक पढ़ ली और तुम बोल रहे हो तुम अभी तक एक भी बुक नहीं पढ़े जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। जिसमें योसेंग में दांत चियार के बोल देता है कि मैं क्या ही करूँ, मैं 10th फ्लोर में आया था सिर्फ फॉरेन बुक पढ़ा पूरा साल भर और मैं एग्जाम के लिए कुछ भी स्टडी नहीं किया। ऊपर से मेरा जो पर्पस था 8th डिवीजन को ज्वाइन करने का वो इससे अलग ही था, मेरे को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं था। ये बोल के बताता है ये अलग बात है कि मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं था ये एग्ज़ाम, लेकिन
जो मेरे क्लासमेट्स है उसके लिए बहुत ऑनर की बात है, जिसमें हमारा द्योमंग है। और बताया जाता है कि अगर तुम 50 के 50 आंसर करेक्टली दे दोगे और जो लास्ट में एक बंदा बचेगा उसको टाइटल मिलेगा द गोल्डन बेल ब्रेकर का टाइटल, और उसके पास अथॉरिटी आ जाएगा इस पूरा मुनीम का बेस्ट स्टूडेंट बनने का ए डिवीज़न के लिए। उसके बाद वो एक टाइटल अर्न करेगा जिसका नाम है गोल्डन बेल स्ट्राइकर टाइटल। इस टाइटल से क्या होगा कि वो बंदा 10 साल बाद जाकर के मुनीम अलायंस का एडवाइज़र बन सकता है, क्योंकि अभी से 10 साल तक बंदा सब तो लास्ट क्वेश्चन तक गया लेकिन लास्ट क्वेश्चन कोई आंसर दे नहीं पाया, इसलिए अभी तक तो कोई ऐसा टारगेट बना नहीं है। ऊपर से ये पोजीशन तो मेरे को पता है किसके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ से मेरे को पता है ये पोजीशन उसी के लिए जो मेरा पास्ट लाइफ में मिला था, हमारा देवमंग को मिलेगा, ये बोल के बता रहा होता है। ये बंदा जो है जो हमारा फ्यूचर में जाके मुनीम अलायंस का एडवाइज़र बन जाएगा, ये बोल के सोच रहा होता है कि अब मेरे को लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, कि अब मैं इस करंट पोजीशन में करण द्युमंग को दोनों टेक्निक दे सकता हूँ, यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक भी इसके हवाले कर सकता हूँ और गोल्डन बेल स्ट्राइकर भी इसको दे सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स ऑफ द 10 वेपन डीमंस आ गया है। तो ये बोल के हमारा 40 क्वेश्चन तक चला जाता है, जहाँ पे 40 क्वेश्चन भी दे देता है। रोशंग बताता है क्या, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका प्रेशर और सफोकेशन बढ़ रहा है, इसलिए आदमी को और ज़्यादा कंसंट्रेट होकर आंसर लिखना पड़ा, बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर आंसर लिखना पड़ा। फिर 47 क्वेश्चन पूछता है एल्डर, फिर 48 क्वेश्चन पूछता है। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा बंदा टर्मिनेट होता है, एलिमिनेट होता है, किसी का टाइम आउट हो जाता है, किसी का राइटिंग खराब होता है, किसी का राइटिंग का किसी का वर्ड का स्पेलिंग गलत हो जाता है, कोई सिंगल वर्ड भी गलत लिख दे फिर भी उसको एलिमिनेट किया जाता है। यही करते करते हमारा लास्ट 49 क्वेश्चन आता है, जो कि हमें मोटू मास्टर पूछता है कि हिस्ट्री को ट्विस्ट नहीं किया जा सकता, इसका एग्जाम्पल बताओ, जिसमें हमारा द्योमंग उठा के बताता है जैसे लाइक है ग्रास को, मरा हुआ ग्रास को, क्योंकि मरा हुआ ग्रास को तुम बेंड नहीं कर सकता है, बेंड करेगा तो टूट जाएगा, इसलिए हिस्ट्री को तुम बेंड करके तोड़ नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, हमारा द्योमंग इसको सॉल्व कर लेता है बिना कोई प्रॉब्लम का, और एट द एंड जो लास्ट क्वेश्चन बचा वहाँ पे बस दो बंदा बचता है, एक है द्योमंग और दूसरा है बोंगदे। तो हमारा यूसुंग सोचता है क्या बोंगदे यहाँ पे कैसे आ गया, मेरे को लास्ट लाइफ से तो याद है कि द्योमंग एक ब्रिलियंट बंदा है, लेकिन बोंगदे भी यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं अपना पास्ट लाइफ में बोंगदे का नाम क्यों नहीं सुना इतना, जब ये जीनियस बंदा था ही। ये बोल के हमारा वाइस प्रिंसिपल सीन दिखाया जाता है, जो उसको देख रहा होता है बताता है क्या, चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं पूछने आऊँगा। ये बोल के बताता है कि आज का मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो ये है, ये बोल के सबको देख रहा होता है, हमारा यूसुंग भी देख रहा होता है, द्योमंग भी देख रहा होता है, बोंगदे भी देख रहा होता है। बताता है क्या, मन में सोचता है वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे दो बंदे बचे हुए हैं, पहला बंदा ये है जो कि 10th फ्लोर पे बुक पढ़ता है दांग यूसुंग के साथ, और दूसरा बंदा ये है जो कि हमारा दांग यूसुंग का रूममेट और 4 डेलिक्वेंट्स में से एक बंदा है ये, और ऊपर से ये बंदा साउथ बार्बरियन है जो कि हमारा प्रिंसिपल जी का डिसेबल बनने वाला है। मेरे को कुछ भी हो जाए इस बंदे को तो मेरे को डिसेबल नहीं बनने देना, गोल्ड का ब्रेकर नहीं बनने देना, इसलिए मेरे को कुछ भी करके इसको हटाना ही। ये बोल के क्वेश्चन पूछता है कि 10 साल पहले की बात है जहाँ पे बहुत सारा साउथ से बंदा आया था, हमारे जोंगुन का जो पीस है उसको थ्रेटन किया था। तो बताओ हमारा जो मुनीम यूनिवर्सिटी का या फिर मुनीम का जो अलायंस का जो हीरोज था वो वहाँ से निकला अपना बेस से और उसका पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया सिटी वगैरह। वो जो डिस्ट्रॉय किया वो अभी लोकेटेड कहाँ है प्रेजेंटली और उसका नाम क्या है, ये बोल के बताते ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो हमारा यूसुंग सोचता है क्या इतना आसान क्वेश्चन, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन जहाँ पे सारा बंदा बताता है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को पता है, और दूसरा लड़की लड़की बताते हैं मेरे को भी पता है। तो यूसुंग सोचता है क्या 50वां क्वेश्चन को तो डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान कैसे है, कि ये बोल के क्या पता चलता है। यहाँ पे हमारा द्योमंग उसका आंसर लिख देता है कि 10,000 पॉइजन प्लेस है। ये जो जगह है इसको याद रखना, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि फ्यूचर में जाके यूसुंग उससे फाइट करेगा, और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो याद रखना इस जगह के बारे में। तो आगे हमारा द्योमंग सोचता है कि ऑल बोंगदे को भी पता होगा इस बारे में, लेकिन ऑल बोंगदे को कुछ नहीं पता होता इस बारे में। तो हमारा यूसुंग सोचता है क्या 10,000 पॉइजन पैलेस इसके बारे में किसको पता नहीं है, लेकिन क्यों। तो ये बोल के ऑल बोंगदे खड़ा हो जाता है वहाँ से और निकल जाता है वहाँ से चुपचाप के लिए। तो दोनों हैरान हो जाते हैं क्या हो गया, वहाँ पे बोंगदे चुपचाप जा रहा होता है। मन में यूसुंग सोचता है क्या सीरियसली इसका ऑरिजिन में क्या छुपा हुआ है कि साउथ से रिलेटेड कि बताना नहीं चाहता। जब से फर्स्ट में आया तब से मेरे को इसका ऑरिजिन का कुछ भी नहीं पता है। तो वहाँ पे हमारा मोटू मास्टर अनाउंस कर देता है कि 10 साल बाद हमारा जो पहला बंदा है आ गया है गोल्ड बेल स्ट्राइकर नाम से, ये उपाधि इसको दी जाती है। ये बोल के हमारा यूसुंग उसको बोंगदे को बताता है क्या तुम ठीक है, जिसमें बोंगदे बताता है क्या तुम्हारा मतलब, जिसमें यूसुंग उसको शांत होकर देखता है बताता है क्या वैसे भी जो गोल्ड बेल स्ट्राइकर टाइटल है उतना इंपॉर्टेंट टाइटल नहीं है। तो हमारा बोंगदे बताता है कि हाँ एकदम पीस ऑफ सीट के बराबर टाइटल है, जिसमें यूसुंग बताता है हाँ तुम तो एक मास्टर है ना और तुम कभी सैड नहीं होंगे, जिसमें बोंगदे बताता है यस ग्रेट मी एक मास्टर है जो कभी सैड नहीं होगा। ये बोल के और स्माइल दे रहा होता है। तो हमारा मन में सोचता है क्या जैसे मेरा प्रीवियस लाइफ में जीता था द्योमंग, उस तरह से इस लाइफ में मेरा द्योमंग उस गोल्डन बेल स्ट्राइकर का
टाइटल को जीत चुका है और ऊपर से आज उसका बेस्ट दिन है। आज के दिन उसको इंडियन ब्रीथिंग टेक्निक भी मिल गया और ऊपर से वो टाइटल भी जीत गया। चलो आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा, लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है बोंगदे की वजह से। अब मेरे को लगता है क्या वो यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक को मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट बोंगदे है दियोमंग, वो मेरा वन ऑफ द फ्रेंड में से एक है और मेरा फ्रेंड का वो लकी इनकाउंटर, वो मेरा लकी इनकाउंटर की तरह मैं मानता हूँ, इसलिए मैं उसको उसके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये बोल के वहाँ से चुपचाप के लिए निकल जाता है। बताता है क्या अब मेरे को जहाँ तक लगता है वो पूरा बुक तो पढ़ लिया होगा, अब बस वो इनर सेल्फ से फेस कर रहा होगा दियोमंग, जो कि हमारा इंडियन ब्रीथिंग टेक्निक में लग रहा होता है। लेकिन हमारा दियोमंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा से पिटाई खा रहा होता है, जहाँ पे दूसरा बंदा बताता है कि अब तुम खुश हो गए ना, तुम पिछले 1 साल से हम लोग को परेशान करो, अब आज जाके तुम गोल्डन बेल स्ट्राइकर का पोजीशन ले लिया, अब तो तुम खुश हो ना। जिसमें दूसरा बंदा बताता है मैंने अभी अभी देखा कि वो जो डेलिक्वेंट मास्टर था वो यहाँ से भागा, तो यही बोल के बताता है कि अब तो देखो अब तुमको कितना हम बताते हैं, ये बोल के दिखा रहा होता है। तो पीछे से दूसरा बंदा भी बोलता है कि आज तुम पूरा एक कंट्री में तुमको मारूंगा, देखो पूरा साल भर का जो बंदा है अंदर में गर्मी है मेरा बदला है, वो सब आज तुमसे निकालूंगा। लेकिन उसके पीछे एक तलिस्मान कोई बंदा चिपका के निकल जाता है, तो वही बोल के बहुत मारने लग जाता है। बताता है कि आज तुम खत्म ही हो जाएगी, ये बोल के जैसे बहुत डब 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 करके मार रहा होता। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है तीनों एक दूसरे को मार रहा होता, तो हम बोंगदे भी हैरान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस सब तीनों के पीछे एक तलिस्मान लगा रहता है। तो देखता है पीछे से हमारा बोंगदा के बताता है ये एक ह्यूमन फॉर्मेशन है, जिसमें दियोमंग पूछता है क्या और बोंगदे यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तो बताता है कि जो मैंने इसके पीछे टैलिस्मैन अटैच किया है, इससे मतलब ये है कि जब तक ये तीनों में से कोई तीनों थक के गिर ना जाए तब तक ये तीनों आपस में फाइट करते रहेंगे। ये मतलब ये लो चलो हम लोग यहाँ से निकल दिए, बिल्कुल से चश्मा देता है और वहाँ से निकल जाता है दोनों। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा दियोमंग बता रहा होता है बोंगदे को कि आज मेरे को बहुत अच्छा बुक मिला है, वो बुक का कुछ कुछ पार्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमारा यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक हमारा बोंगदे को दिखा रहा होता है, यही बोल के दोनों आपस में बात करके जा रहा होता है। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है योसंग का, जहाँ पे योसंग ट्रेनिंग कर रहा होता है अपना, और मन में सोचता है क्या कि अभी तक बोंगदे को आ जाना चाहिए था दियोमंग, लेकिन अभी तक बोंगदे आया नहीं। क्या वो उस बात से परेशान कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाया, लेकिन क्या हो गया फिर वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ली हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अपना खिड़की बोलता है देखता सारा बंदा आपस में भाग रहा है। कोई बंदा बताता है क्या मूडी बैलेंस का असिस्टेंट ग्रुप को बुलाओ, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। जहाँ पे हमारा दियोमंग दिखता है कि यहाँ पे एक जगह आग लग रहा है, यूसुफ भी हैरान हो जाता है क्या ये आग हमारा मिलियन बुक पवेलियन में लगा, जहाँ पे हमारा जो टकलुम मास्टर है और बाकी सब जितना भी डिसाइपल है सब उसका आग बुझाने के तौर पर लगे हुए। हमारा यूसुफ भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अपना इस कहानी को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे ये सोच लो कि हमारा दियोमंग और बोंगदे इसी आग का लिपटा में लटके हुए, जहाँ पे हमारा दियोमंग अपना इनर सेल्फ से लड़ रहा है और वो इससे बचाव नहीं कर सकता है अपना। तो सोचो अब कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्या यूसंग अंदर जाके बचा पाएगा सबको। ये सारा आंसर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कल शाम 4 बजे मिल जाएगा। अगर आप लोग मेंबर्स हैं तो आप लोग को और जल्दी मिलने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।